जय हिंद। आज क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 1 की कविता सिंपैथी को पढ़ने वाले हैं, जिसे कि चार्ल्स मैके ने लिखा है। तो कविता पढ़ने से पहले वार्मर को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेस्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब टीचर को ये जो दिया हुआ है टेक्स्ट वो पढ़ना है, बच्चों को सुनाना है और इससे संबंधित जो सवाल नीचे दिया गया है वो बच्चों से पूछना है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी क्या है। लिखा हुआ है, अ थ्रिस्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड्स द रोड। मतलब एक बुढ़ा प्यासा व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ है। ही सेज वाटर वाटर वाटर, और वो बोल रहा है, कह रहा है पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि जो है दोनों दोस्त है। दे हियर द ओल्ड मैन क्राई, और वो उस बूढ़े व्यक्ति के जो चिल्ला रहा था, जो बोल रहा था, उसको सुनता है। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज जो है वो इस बात को इग्नोर करता है। जो बुढ़ा कराह रहा था, चिल्ला रहा था प्यास से, वो सुन के वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। लेकिन रवि जो है वो रुक जाता है, वो बुढ़े व्यक्ति के पास जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल, और वो अपना पानी का बोतल निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थ्रिस्टी मैन, और वो बोतल निकाल करके उस बुढ़े प्यासे व्यक्ति को दे देता है। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। ही थैंक्स रवि। अब ये बुढ़ा व्यक्ति उस बोतल के पानी को पीता है और रवि को धन्यवाद कहता है। तो यही था इस वार्मर में। सवाल है, वाई डज रवि स्टॉप नियर द थ्रिस्टी मैन। कि रवि जो है वो बुढ़े प्यासे व्यक्ति के पास जाकर क्यों रुक गया, क्यों खड़ा हो गया। तो इसका जवाब है कि रवि जो है वो एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति था। जब वो बुढ़े व्यक्ति को प्यासा देखा, उसकी आवाज़ सुना, तो इसको उस बुढ़े व्यक्ति पे दया आ गया और उसको पानी पिलाने के लिए उसके पास जाके रुक गया। दूसरा सवाल है, वाई डज द मैन थैंक रवि। वो व्यक्ति जो है, बुढ़ा व्यक्ति, वो रवि को धन्यवाद क्यों कहता है। तो वो बुढ़ा व्यक्ति रवि को धन्यवाद इसलिए कहता है क्योंकि रवि ने उसकी मदद की, उसको पानी पिलाया, उसकी प्यास बुझाई। तीसरा सवाल है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। कि क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को कष्ट में देखकर खुद को उस कष्ट को महसूस किया है, अपने आप को बुरा महसूस किया है। तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग भी जब किसी व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं तो उसके कष्ट को देखकर हमें भी कुछ दुख होता है, कष्ट होता है। तो यही था वार्मर में। चलते हैं अब चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है सिंपैथी, जिसका नाम हिंदी होता है सहानुभूति। तो इस चैप्टर में कवि चार्ल्स मैके जो है वो ये दिखाने का कोशिश किया है, ये बताने का कोशिश किया है कि सिंपैथी धन से बड़ा होता है। लिखा हुआ है, आई लेन इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड। मतलब कवि जो है वो कह रहा है कि मैं दुख में, कष्ट में पड़ा हुआ था, ठीक, और एक अमीर व्यक्ति ने उसके दुख दर्द के कारण जो कराह रहा था उसको सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। वो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव से, शांति से आया, उस व्यक्ति को देखा और उसे कुछ पैसे दिए। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, परंतु वो एक भी शब्द नहीं बोला, उसे पैसे दे करके वो चला गया। माई सौरो पास्ट। कवि कह रहा है कि मेरा दुख जो है वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो गया, जो दर्द था, कष्ट था, वो ख़त्म हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। और जब वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, तो जो उस अमीर व्यक्ति ने इसे पैसे दिए थे वो उसे वापस करने के लिए उसके पास
गया और उसे वो पैसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। और पैसे वापस करने के बाद कवि जो है उसके सामने तनकर सीधे खड़ा हो गया और जो वो पैसे दिए थे उसके लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा, उसके मदद को धन्यवाद कहा, जो वो दान दिया था उस टाइम पे मदद किया था उसके लिए वो उसको धन्यवाद करता है। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन अ पुअर मैन पास्ड माई वे। कवि कह रहा है कि कुछ दिनों बाद एक बार फिर बीमार पड़ता है, वो कष्ट में रहता है, दुख में रहता है, और इस बार जब वो कष्ट से करा रहा था तो उसके रास्ते से एक गरीब व्यक्ति जाते हुए इस बात को सुनता है। ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड। और वह व्यक्ति रात दिन इसकी मदद करता है, इसके शरीर को दबाता है, इसके सर को दबाता है, इसकी मालिश करता है, इसको खाने के लिए कुछ रोटियां देता है। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। और रात दिन वो कवि का देखभाल करता है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। अब जब कवि ठीक हो जाता है तो जैसे वो अमीर व्यक्ति ने जब उसे पैसा दिया था तो उसे वापस करने के लिए गया था और उसे वापस कर दिया था, उसी प्रकार कवि सोचता है कि जो वो गरीब व्यक्ति मेरे लिए किया है उसको भी मैं वापस कर दूं। लेकिन जब वो वापस करने के बारे में सोचता है तो ये सोचता है कि आखिर मैं ये वापस करूं कैसे। जो गरीब व्यक्ति मेरे लिए किया है, जो देखभाल किया है, जो खाने को रोटी दिया, जो मेरा सर को दबाया, मालिश किया, वो चीज़ को मैं कैसे वापस करूं। तब उसे समझ में आता है ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। तो कवि को ये समझ में आ जाता है कि पैसा महान हो सकता है लेकिन उससे भी महान होता है कुछ, तो वह है सिंपैथी, सहानुभूति। पैसे को हम वापस कर सकते हैं लेकिन सहानुभूति को वापस नहीं लौटाया जा सकता है, ये पैसों से महान होता है। तो यही कवि इस कविता में बताना चाहता है। तो यही था आज का कविता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।